जय मसीह की आप सभी को। आज हम सीखेंगे कि हमें प्रभु यीशु मसीह से माफी कैसे मिली है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप बहुत गिर चुके हैं, कि आपने इतने पाप किए हैं कि अब मसीह आपको क्षमा नहीं करेगा? क्या कभी आपके मन में यह विचार आया कि मैं प्रभु के लायक नहीं हूं, कि मुझे तो अब नरक ही मिलेगा? और क्या आपने कभी किसी और को देखा है जो आत्मिक रूप से बहुत आगे है, जो मसीह से बहुत प्रेम करता है, और सोचा है मैं वैसा क्यों नहीं बन पाता? तो आइए आज हम उस स्त्री की कहानी सुनते हैं जिसने यीशु के चरणों को आंसुओं से धोया और अपने बालों से पोंछा। लूका 7:47 कहता है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि इसके बहुत पाप क्षमा हुए हैं, क्योंकि इसने बहुत प्रेम किया है। मसीह यहां क्या कह रहे हैं? वो ये नहीं कह रहे कि प्रेम करने से पाप क्षमा होता है, बल्कि वो कह रहे हैं जिसे ज्यादा क्षमा मिला है वो ज्यादा प्रेम करता है। यहां एक गहरा सत्य छिपा है, हम सब स्वभाव से पापी हैं। रोमियो 3:23 कहता है, हम सब परमेश्वर की महिमा से गिर चुके हैं और हम स्वयं को नहीं बचा सकते। हमारे कोई काम, कोई प्रयास हमें उद्धार नहीं दे सकते। ये सब कुछ परमेश्वर की अनुग्रह से होता है। अब सोचिए, जब एक पापी उस अनुग्रह को पहचानता है तो उसके दिल से केवल एक ही बात निकलती है, प्रेम। वो स्त्री जो पापिनी कहलाती थी, लोगों की निगाह में तुच्छ थी, लेकिन उसने महसूस किया कि यीशु ने उसे क्षमा किया है। उसका सारा अंधकार मिट गया था, उसके सारे पुराने पाप धो दिए गए थे, उसका दिल हल्का हो गया था और उस क्षमा के बदले उसके हृदय से उमड़ पड़ा शुद्ध, सच्चा, आत्मिक प्रेम। अब सवाल यह है, क्या आपने उस क्षमा को पहचाना है? क्योंकि जब तक हम नहीं समझते कि हमारे पाप कितने गहरे हैं, हम मसीह के अनुग्रह की गहराई नहीं जान सकते। मनुष्य पूरी तरह भ्रष्ट है, टोटल डिप्राविटी, और उद्धार केवल प्रभु की कृपा से होता है। जब हमें ये सच्चाई समझ में आती है तो हमारा दिल टूटता है। हम रोते हैं जैसे वो स्त्री रोई, हम विनम्र होते हैं जैसे वो स्त्री विनम्र हुई, हम प्रेम करते हैं जैसे उसने प्रेम किया। आप आज मसीह से कितना प्रेम करते हैं? आपके प्रेम की गहराई क्या दिखाती है? क्या आप वाकई समझ पाए हैं कि प्रभु ने आपको कितना क्षमा किया? अगर आपका प्रेम ठंडा है या फिर आपका प्रेम गुनगुना है परमेश्वर के प्रति, तो शायद आपने उसकी क्षमा को अभी तक महसूस नहीं किया। तो फिर आज इसी समय अपने जीवन की ओर देखिए, अपने पापों की ओर देखिए, और फिर यीशु की क्रूस की ओर देखिए। उसी पर हमारे सारे पाप लादे गए, उसी पर हमारे अपराधों का दंड पड़ा, उसी के लहू ने हमें शुद्ध किया। और यही सुसमाचार है। जो बहुत पाप करता है, अगर वो यीशु की ओर आता है तो वो पूर्ण क्षमा पाता है, और जब वो क्षमा पाता है तो उसका प्रेम, उसकी भक्ति, उसका समर्पण गहरा होता है। तो आज क्या आप यीशु से वैसा प्रेम करना चाहते हैं जैसा उस स्त्री ने किया? अगर हां, तो अपने घमंड को तोड़िए, अपने पापों को स्वीकार कीजिए और मसीह की क्षमा को थाम लीजिए, क्योंकि जिसे अधिक क्षमा मिला है वो ही अधिक प्रेम करता है। अंत में एक विनती, यीशु के करीब आए, जैसे भी है वैसे ही आए, और कहिए, हे प्रभु, मुझे पापी को क्षमा कर। मैं धन्यवाद करता हूं इस अपार प्रेम के लिए जो आपने मुझसे किया। प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे तब प्रेम किया जब मैं पापी था, और आपने मुझे तब भी प्रेम किया जब मैं पाप से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूं, और मैं अपने पूरे हृदय से कोशिश करूंगा कि मैं आपसे प्रेम करूं, और बहुत प्रेम करूं। प्रभु, न सिर्फ शब्दों से मगर मेरे द्वारा किए गए कामों से मैं ये दर्शाऊंगा कि मैं आपसे प्रेम करता हूं। आमीन। यदि आपको यह संदेश अच्छा लगा तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और परिवारों में ये चैनल लोगों को शेयर करें, ताकि परमेश्वर का जीवित वचन
उनके पास भी पहुंचे और हम सब मिलकर परमेश्वर की महिमा करें। धन्यवाद।